about Shri Krishna. There's a very famous song, Bhajman Radhe. You should listen someday. Should I bring some tissue? I'm good. I'm comfortable. I'm Okay. comfortable. दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस थे. अब तो बड़ी बातें करो, छोटी बातें नहीं कर सकते हम. I'm good. ओके, आप अगर कोई इंसान एक टफ फेज से गुजर रहा है, हाँ बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप उस टनल के लाइटिंग जोन में आ चुके हो, डार्कनेस से आगे निकल चुके हो, सो कोई इंसान जो एक टफ फेज से गुजर रहा है उससे आप क्या एडवाइस दोगे, कैसे उस टनल से निकलकर लाइट की तरफ आ जाए डार्कनेस से? Keep walking. God is too kind. God is too gentle. God is waiting for you. Keep walking. One step at a time. Do what feels right. And if anybody's feeling like they're in a dark space, pray. Pray. Keep one friend that you tell everything to and seek therapy. Because there's so much baggage that we're carrying around. It is important that at one point we stop, we unpack, be like, कहाँ दर्द हो रहा है? And जहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दवाई में भी. उसको ठीक करेंगे, फिर सबको प्यार करेंगे, फिर अपने काम में भी फोकस होगा, फिर किसी पे गुस्सा भी नहीं रहेगा, फिर हर चीज़ सुनहरी लगेगी. Beautiful. Letting go is the toughest part? Letting go of what? जैसे मैं किसी भी चीज़ से बात कर लूँ, परिवार में, रिश्ते में, काम में, वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि ये चला गया तो हमारा क्या होगा, या हमें लगता है यही दुनिया है, वो एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करना, इज दैट द टफेस्ट पार्ट? It is. I think expectations have really like ruined my mood a lot. Like I've expected people to like, and they've been like, and I'm just like, again. So love, because not everyone has an ocean full of love. Some people have buckets. So जिनके पास है ही बाल्टी, तो वो कैसे ऐड करेंगे समुद्र में प्यार? तो जैसे मान लो कोई नई बच्ची हो, पुरानी वाली, जैसे आप जैस्मिन पुरानी वाली हो, पीछे मुड़ के अगर यंग जैस्मिन को एडवाइस देना हो, क्या एडवाइस दोगे? Oh my God, I have a song written about this and I'm just going to sing it to you. I was thinking about it. I wish I could change some things. When I became really famous in like 2016, 17. I became really famous in the Punjabi music world, right? बहुत कुछ हुआ, right? Because आप famous हो, आपके लाल बाल हैं, आप लग रहे हो परी, ठीक है? So आप imagine कर ही सकते हो कैसे लोग, है ना, बाउंड्रीज आपको पता नहीं है, और हो दिल से अपने नुसी चिड़ी, आपको लगता है सब अच्छे हैं. So if I could guide a little girl, or like the little me, 2017 मतलब long time ago, मतलब 10 साल. I wrote a song and मुझे पहले लगता था कि अगर मैं अपने गाने के 2 लाइन्स गा दूंगी तो कोई कॉपी ना कर ले. कर लेते हैं लोग. तो पर अब नहीं लगता, है ना. गाने दा नाम मैं रखांगी शायद सखिए. And I wrote this for myself, but this is something that if a young artist, जैसे जिसने एक भी गाना रिलीज नहीं किया, अगर एज अ बिग सिस्टर मैं उनको कह सकूं कुछ, तो ये कहूँगी. इतना ही लिखा, इतना ही गा देती हूँ, बस 4 लाइनें हैं. सखिए सहेलड़िए गल मेरी सुन अड़िए,
सखिए सहेलड़िए गल मेरी सुन अड़िए जावी ना तू पत्थरां दा शहर हीरा बन के ए तैनू वरतणगे ए तैनू परखणगे दिल तेरा सोने दा अखर मोती ने कि तैनू पता नहीं तू किन्नी सोहनी है जावी ना तू पत्थरां दे शहर हीरा बन के सखिए सहेलड़िए गल मेरी सुन अड़िए जावी ना तू पत्थरां दे शहर हीरा बन के and I didn't know this and I know it now and any little girl that wants to live a grand life she should know कि कभी कभी तुम हीरा हो और ये सब पत्थर हैं और ये तुम्हें क्या बताएंगे तुम्हारी वैल्यू सो खुद की वैल्यू तुम खुद डिसाइड करो ज़्यादा टफ क्या होता है जैस्मिन, सक्सेस पाना या पा जाने के बाद स्ट्रगल ज़्यादा टफ कहाँ होता है? सक्सेस पाने तक का स्ट्रगल जिसमें आप सीडी बांट रहे थे, जा रहे थे, एक गाना को दे दे मैं फाड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वॉशरूम में गाना गा दिया 2012-13 तक, या 2015-16 के बाद का स्ट्रगल यानी आप फेमस हो गए, अब इसके बाद रियल स्ट्रगल शुरुआत होती है. सो टफेस्ट स्ट्रगल कौन सा है? मुकाम हासिल करना, सपना पाना, या सपना बन गया अब यहाँ से स्ट्रगल है? आई थिंक पहले बहुत सारे साल बड़ा मज़ा आया लाइक आई डिडंट इवन फील कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. मम्मी ने भी घर से निकाल दिया था कि तू बनेगी सिंगर, वेले बैठे हो घर पे. कोई मेरा फ्रेंड नहीं था क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो और लाइक बहुत कुछ है आपके पास तो सब आपके फ्रेंड बनते हैं, उनमें से 2-3 रियल होते हैं, बाकी तो ऐसे भीड़ होती है. बहुत बार हम हारे हैं, पूरा बड़ा मज़ा आया, सच्ची सीढ़ियाँ बांटने में मज़ा आया. जब एक गाना लगता था यही मेरी सारी किस्मत है बड़ा मज़ा आता था. बाथरूम में रिकॉर्ड इसलिए किया क्योंकि कहीं तो मुझे साइलेंस चाहिए थे. बाहर न्यूयॉर्क में सबवे की ट्रेन्स की आवाज़ आ रही है ना, और मैंने बोला कहाँ गाऊँ. हेडफोन्स में मैंने बीट लगाई हुई है, इधर फ़ोन पे. आई लव दैट. आई रिमेंबर जब मैंने अपनी पहली डेमो किसी रिकॉर्ड लेबल को भेजी थी, वो रिकॉर्ड लेबल था फ्लोरिडा में. सो अच्छा वो ऑडिशन पे गई, जैसे मम्मी ने भेजा था ना वहाँ गई, पंजाबी गाना गाया, सेलेक्ट हो गए जी. फिर गए लास वेगस, उधर भी सेलेक्ट हो गए. उन्होंने पता क्या बोला, कहते ये रैप सॉन्ग है, इसमें 2 लाइनें हिंदी में गा दो एक्जॉटिक. मैं कहा ये तो नहीं मैं करूँगी, पूरा गाना गाऊँगी. 2 लाइनें गाऊँ, पूरी कहानी हूँ मैं. एकदम से ऐसे नहीं कर सकते आप. तो तब से मैं दलेर हूँ. मैंने तो बोल दिया ना, 2 लाइनें एक्जॉटिक सी नहीं गाऊँगी, मैं सारा गाना गाऊँगी. और एक आप मुझे ऐसे नहीं यूज़ कर सकते आप किसी गाने पे. नो, नमक की तरह. ना, पूरी डिश हूँ. हिंदी कितनी अच्छी है. आई हैव नेवर सेड दीज वर्ड्स. हु एम आई? माय थर्ड पर्सनालिटी हैज बीन ट्रिगर्ड. या ये गुलाबो बोल रही है. बट आई वेंट टू लास वेगस. क्या बात कर रहे थे हम? नमक और डिश ने बहका दिया. उससे पहले आप वहाँ से गए थे गाने के लिए, गाना उसने कहा 2 लाइन गा दो. मज़ा था. So now that record label was like, oh, sing like some Punjabi lines, right? I had $50 only. I used to work at a shoe store and I earned $50. My paycheck पे सिर्फ $50 थे और वो था 1 hour का रेंट स्टूडियो का. I was sweating like a beast. इतना नर्वसनेस, पहली बार रियल स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ. 50 मेरे पास डॉलर है, एक मेरे पास आवर है, तो कैसे करूँगी. मैंने 7-8 गाने गा दिए. इतना मैंने फास्ट गाया कि कट टू कट जैसे होता ना बीस्ट मोड ऑन, कि इस ए है विंडो तेरी, कर दे खेल. तो मैंने कर दिया. सो बहुत ब्यूटीफुल था. मुझे वो स्टूडियो याद है अभी भी, मुझे वो गली याद है, मुझे वो प्रेशर याद है,
मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे हर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी और मेरा करियर इतना स्लो ग्राइंड रहा है ना, मतलब 2008 से अब तक साल गिनो, काफ़ी साल है, 100-150 बड़े टाइम से चलती आ रही हूँ मैं, धीरे 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 इधर आके बैठूंगी और इधर ही रहूंगी, फिर मेरे बच्चे खेलेंगे यहाँ पे। कब तक होंगे बच्चे? I think next year or the next year. I'm ready to be a mother. It's my biggest dream. So मतलब there are God's plan. there are two kind of mother. एक आप ही ने इसमें जिक्र किया। प्लीज मुझे ये बड़ी डिटेल मत पूछो, ठीक है? So मैं एक तो अडॉप्ट करने वाला आपने 1000 ना बच्चे ना होंगे। ना 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 वो नहीं God's plan वो नहीं। No, look, it's beautiful, but I pray that I'm lucky enough to experience being a mother in all its glory. There might be nothing, I don't know, I'm just speaking from imagination. There might be nothing great that I've done until I become a mother. Maybe that is my biggest dream coming. I don't know. I think it is. True. I think it is. True. It might be. Yeah. Okay. Okay. कहीं भी ले जाती है. नहीं, it was beautiful. I mean, I forgot कि हम क्या बात कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कहाँ तक गए थे. हाँ, एक मिनट मैं करती हूँ. मैं करती हूँ बात. So इधर हम बात करना चाहते थे. इसमें से कौन सा रह गया है? यार इधर ना. कभी किसी फैन ने कोई ऐसा मैसेज आया, किसी अननोन इंसान का जिसने आपको टच कर दिया? बहुत सारे. I have an email. It is galabikingdom@gmail.com. मैं देखती हूँ अभी, कंफर्म करूँ. galabikingdom@gmail.com. अभी पढ़ लेते हैं. कुछ ना कुछ तो अनरेड ईमेल्स होंगी. यस. ये देखो, ये मेरी ईमेल्स हैं. इसमें से कोई भी खोल सकते हैं. इनमें से मैं बात करती हूँ अपने फैंस के साथ, ठीक है? लेट्स सी. ये इसमें मैंने जवाब दिया हुआ, देखते हैं उन्होंने क्या बोला. Vivian, your post was so sincere, I could feel it. I learned about you and your music through Lily Singh. I don't understand Punjabi yet, but I'm working on it. I agree that we need lots and lots of love. It's nice that you acknowledge that your fans love you and that love is real. Hi, love की तो बातें करते हैं हम. So then, मैंने उनको जवाब दिया. मैंने लंबी सी चिट्ठी लिखी फिर. So, ये है. मैं आपको बताती हूँ मैंने और क्या लिखा. हाँ, somebody goes, Hi Jasmine, I hope this love letter finds you in the midst of beauty and joy. I've always believed that words can never truly capture the depth of feelings we harbor in our hearts, but still I'm compelled to try. For you, you deserve more than just a fleeting thought or a whispered moment. मतलब इन्होंने इतना लंबा लिखा है. मैंने बोला, Thank you so much for writing me this love letter. Your words feel like a cozy warm blanket on my heart. In the midst of beauty and joy, I am. Thank you. यार, so ये ना, ये है खजाना. ये हम किसी को बताते भी नहीं है. ये मेरी प्राइवेट चीज़ है. बट आपने पूछा तो हमने बता लिया. मेरे रोज़ का काम है ये. मेरे फैंस मेरा असली अवार्ड है. मेरे फैंस. और ये जो चीज़ है ना, ये इकलौती चीज़ है जो कोई नहीं मुझसे छीन सकता. समझ रहे हो ना? हाँ, स्वैग में मैंने बोल दिया इधर बैठेंगे, ये करेंगे, ये आते वो. नो दैट्स फाइन एंड आई विल. ठीक है. बट ये जो कनेक्शन है ना, ये बड़े टाइम से चलता आ रहा है. एंड I wrote another song, okay? It's about meeting again and again and again. I believe that we meet people again and again and again. कई बारी हिसाब बराबर करना होता है, ठीक है? तो कई बारी प्यार करना होता है. पंजाबी च गल करिए? देख यार. हाँ, समझ में आ रही है मुझे. ठीक है, सुन, मैं ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी ना मैं हिंदी च इंटरव्यू की. मुझे अब इजाज़त दी जाए कि मैं इसको ये वाला टॉपिक पूरा पंजाबी समझा दो. गड्डी मोड़ ला मैं जहाँ मर्जी वैसे. चल ठीक है. लाइक हल्का फील हो रहा है. हाय रब्बा. देख, पंजाब च मेरा जन्म होया, राइट? ते मैनू ना हिंदी में बड़ी लेट सीखी है. मैं लिटरली 2 साल पहला दी प्रैक्टिस कर रही हूँ किसी नाल, ठीक है, जेड़ा नॉर्थ इंडिया दा हो सकता है. आई डोंट नो, यू नो बेटर. सो मेरे को इनविटेशन आना चाहिए. हाँ, आगे. Maybe you saw him today. Okay. चुप रहना.
मैंने कुछ नहीं सुना। पर तुमने सब देखा? तरस नहीं आया तुझको? हाँ। पिछले साल तरस नहीं आया, इस साल नशा करवा दिया सबको मैंने। अब सुबह मेरा एक गाना रिलीज हुआ है, करंट। सारे वर्ड तो अच्छे अच्छे मैं कॉपीराइट करी जा रही हूँ। बंब मैं, पतलो पटाके वर्गी मैं, नैने शराब दियाँ बोतलां मैं, इलीगल वेपन मैं। तरस मुझको नहीं आता, नशा मैंने चढ़ा दिया है, करंट मैंने लगा दिया लोगों को। तो अब सोचो क्या होगा। अभी तो अप्रैल चल रहा है, पूरा साल मैं क्या करने वाली हूँ? बवाल। आपने बोला था, मैंने नहीं बोला। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये पंजाबी आर्टिस्ट के पीछे इतना लाव लश्कर क्यों होता है? मतलब इतना सारा भीड़, क्राउड, क्या ये ऑब्सेशन क्या होता है पंजाबियों का, ये कि जब तक 36 गाड़ी नहीं चले तो पता कैसे लगा कि मैं आया हूँ? फीलिंग है फीलिंग, बट मुझे वो फीलिंग चाहिए नहीं। क्यों? मैं खुद में एक फीलिंग हूँ। वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत देर से। नो डिसरिस्पेक्ट। मैंने बहुत कुछ कह दिया, एक डायलॉग में बहुत कुछ कह दिया खुद में। या बट नो जेन्युइन, मैं खुद में एक फीलिंग हूँ, मुझे चाहिए नहीं एक्स्ट्रा स्टफ। 35-40 बंदे मिलते कहाँ से इनको? और मेरे ऑफिस में 150 लोग आए हैं, बाहर खड़े रहे हैं गाड़ियाँ लेके। इतने लोग, इतने वेले लोग कहाँ बैठे हैं? ये हर टाइम में लेके चलते हैं, पॉडकास्ट आते हैं तो दिखा। नो, ये हर टाइम लेके चलते हैं। 150 आदमी पंजाब में नो, पंजाब कम्स विद हाँ। दैट फीलिंग। बट एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? लाइक यार कूल लगता है कि 150 जिधर जगह लोग कह रहे हैं कोई जा रहा है। देख ला। नो डिसरिस्पेक्ट, पर अगर वो अकेले चलें तो शायद कोई पहचानेगा नहीं, नोटिस नहीं करेगा, फिर भूल जाएगा। तब समझो ना यार, ये तो अपने शुक्र है आपने बोल दिया। यार वही होता है यार, एक आर्टिस्ट और एक सेलिब्रिटी, ये कुछ बहुत अलग है। आप समझो मेरी बात। आर्टिस्ट को ना इनमें से कुछ नहीं चाहिए, पर एक सेलिब्रिटी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यू हैव टू लुक अ सर्टन वे, यू हैव टू बिहेव अ सर्टन वे, दैट इज अ क्रिएशन। ओके, सो लेट मी डिकोड दिस। सेलिब्रिटी वो है जो एयरपोर्ट पे उतरे, पेपराजी को फोन करे कि मैं आ रहा हूँ। क्या और ऐसे लोग करते हैं? हाँ, ऐसा करते हैं। अच्छा, अरे आप कैसे आ गए? हमें क्या पता है? आप कैसे आ गए? अरे आप लोग कैसे पता लग जाता मैं यहाँ पर आई हूँ? यही तो मैं सोचती हूँ जब पापराज़ी वहाँ खड़े होते हैं। और आर्टिस्ट वो है जो चुपचाप आ जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई छाप रहा है नहीं छाप रहा है, वो अपने सोल में खुश है। हाउ यू डिफाइंड, लाइक इसी तरह से आर्टिस्ट सेलिब्रिटी? आर्टिस्ट यहाँ तक सीमित। 1-1.5 घंटा लगा के तैयार हो के आए हम। ड्रेस चूज किया काउच से मैच करने के लिए, फोटोज देखी थी आपके पॉडकास्ट की, ठीक है। हेयर कैसे होने चाहिए, पीच मेरी लिपस्टिक है। ये सारे ब्यूटीफुल निक्के निक्के जो काम है ना, ये एक कह लो, ये एक सेलिब्रिटी है, ये एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ही तो है। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो ये आप चूज करते हो। तो फिर तो आपकी पीआर टीम को बड़ी दिक्कत होती होगी। आप कुछ भी बोल देते हो, रो देते हो। हाँ, मेरी तो पीआर टीम है ही नहीं। इतने कंजूस हो? इतना स्ट्रॉन्ग है जो मैं कर रही हूँ कि 100 जगह से प्रमोट नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो ना? मेरी पीआर टीम है ही नहीं, पर मुझे चाहिए। बेस्ट पीआर कौन कर रहा है इंडिया में? कौन कर रहा है बताओ। मुझे लगता है जिसका काम अच्छा है उसको पीआर की बहुत जरूरत नहीं है। रणवीर कपूर सोशल मीडिया पर नहीं है। अच्छा, धोनी साहब के पास फोन नहीं है, MS धोनी के पास। नाइस। एंड दीज आर लाइक राइट नाउ ग्रेट पीपल जो अपनी दुनिया में अच्छा कर रहे हैं। ओह या, राइट नाउ रणवीर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर। yeah. धोनी अभी भी रेलेवेंस है, और मुझे लगता है कि अगर आपका काम अच्छा है तो जनता का प्यार ऑटोमेटिकली पीआर बन जाता है। बाकी जो दिखावे में कर रहा है वो उनकी पिक्चर 4 दिन चल जाएगी, 4 दिन IPL में बात हो जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स परफॉर्मेंस जो लोग कैरी करते हैं। आपका गाना मेरे को याद होगा तो मैं अगली बार सुनूंगा, नहीं तो आप कितना ही प्यार करते रहो। सो ये है। बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि मेरी मम्मी ने डायमंड रिंग दी थी मुझे, एंड आई एम अनटच्ड। ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस हैं जिनके वीडियोस आते हैं, क्या? एंड मूव ऑन। क्या? जो पीआर पे ही है, मतलब केवल सोशल पीआर करते जा रहे हैं। पर ये रिंग तो मम्मी ने नहीं दी मुझे। आप वाला नहीं, मैं किसी और कोट कर रहा था। कैसे? नाइस, ओहो, ओके, गॉट इट। ये बाबू वाली रिंग। सुंदर है ना? हाँ हाँ, डायमंड वाली है ना? कितना टाइम हो गया मिले?
टाइम कितना हो गया पूछ रहा हूँ मैं, कितना टाइम हो गया मिले? जितनी हमने बात करनी थी वो कर दी। अरे जब दिखा ऐसे ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, मैं कहने होता मैंने काला पहना नहीं आएगी। मेरे टिक्का भी नहीं लगा आज। देखो मैंने काला पहना, उन्होंने भी पहना, तो चल जाएगा हमारा। तो हम लगा ना हमारा टीका, इतना बार टीका मैं पूरे पॉडकास्ट में बैठा रहा। चल ठीक है। या ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ। खुश हो अभी अभी आई कैन सेंस यू आर वेरी हैप्पी राइट नाउ दीस डेज। वाहेगुरु। Yes, I'm good. We're happy. Nice. May Radha Rani bless you with more happiness. Thank you so much. Thank you so much. And I meant it कि अगर हम स्कूल में इकट्ठे होते तो we would have been great friends. Like when we were in school time. हम बन सकते हैं, मुझे लगता है हम पर स्कूल तो नहीं जा सकते, सेम ही तो कॉलेज से रिपोर्ट कर रहे हो यार। स्कूल नहीं जाना। स्कूल से प्रॉब्लम क्या यार? मेरे को नहीं जाना। तुम्हें बुली किया किसी ने? ने बुली नहीं किया मेरे को। बताओ, आज बता दो मुझे। और कौन सा? अपने भी ड्रामे खोलो यार। मेरे को हर साल अलग अलग स्कूल में पढ़ाया, मेरे दोस्त तो बने नहीं। हाँ। एक साल ये स्कूल, अगले साल वो स्कूल, फिर वो स्कूल, फिर वो स्कूल। मेरे को स्कूल में कुछ नहीं आता, मेरे को याद ही नहीं करना। मैं खुश हूँ। मेरे को स्कूल टाइम में बड़ा बनना था कि जल्दी से बड़े बन जाओ, अपने हिसाब से सोने को रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है। हाय रब्बा। और मेरे को सुबह सोने का शौक है, आराम से सो जाओ, जितनी मर्जी उतनी नींद ले लो। वहाँ सुबह 6 बजे मम्मी उठा रहे हैं, मुंह में ब्रेकफास्ट ठूस रही है, टाई बांध रहे हैं, टीचर मार रहा है, रोज होमवर्क करना पड़ रहा है। हाय रब्बा में। You're right. Okay. That's a tough life. Okay. I get it. But you know, I guess what's synonymous to like school time is like simplicity, subtle. हम कॉलेज में तो अच्छे दोस्त होते हैं। हाँ होते हैं, हाँ सही। कॉलेज इज ओके, आई कैन गो बैक। चल ठीक है यार। हाँ, सो इन अ पैरेलल यूनिवर्स मैं आपको बात कह रही थी कि मेरे सारे टैब्स खुले हुए हैं इस टाइम, सो मैं कोई भी बात कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ, ठीक है? आपको पता लग गया? ठीक है यार। सो हम बार बार मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं लाइफ में, हम बार बार मिलते हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, मेरे दिल की फीलिंग है ये। हम बार बार मिलते हैं और इन चीज़ों के बारे में मैंने गाने लिखे हैं जो मेरे फ़ोन में है, जो मेरी कॉपी में है, राइट? Like when the whole world is looking at me, which every few months I feel that, like whether it's taras or nasha or a Punjabi banger or something, or like अचानक से paparazzis ने मुझे बॉम्बे एयरपोर्ट पे देख लिया तो हमेशा मेरी बातें होती रहती हैं इंटरनेट पे, राइट? सो जब सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं क्या कहती हूँ मैटर करता है। और जब मुझे लगेगा ना कि अब सभी तुझे देख रहे हैं, तेरे गाने सुपर हिट है, इंस्टाग्राम का पेज रिफ्रेश करो, फिर तू आ रही है, कभी तेरी अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, कभी तेरा गाना आ रहा है, कभी तूने जो डायलॉग बोला था ना वो स्टेज पे वो आ रहा है, तू ही है इंस्टाग्राम पे। तब मैं रिलीज़ करूँगी अपनी एल्बम। इट मैटर्स। प्लेटफॉर्म सिर्फ फेमस होने के लिए थोड़ा होता है यार, फेम तो शुरुआत है, अब इसका कुछ करो। तो मैं तो करूँगी। नाइस। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन लव। नहीं मेरी अभी बहुत सारी बातें बाकी हैं। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन ऑन लव, उसके बाद तो क्वेश्चन बाकी है। टाइम कितना हो बताओ ना यार। 9 बज रहे हैं। I had fruits for like lunch before I came here. What did you have? फ्रूट्स करवा दे रहा हूँ मैं, है ना? हाँ। आप क्या खाओगे? आप ही खाओ ना मेरे साथ। मैं खा लूँ उसी पे 1-2 बाइट। मतलब मैं पॉडकास्ट के टाइम में I'm okay। You're okay? हाँ। So एक चाय पिए क्या? दौड़ेगी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर। चलो 1 मिनट का ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई शुड टीवी में। ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा टीवी में खूब सारा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर फिर बातचीत। ये कौन था? ये तो कोई और ही था। Yeah, I used to talk like that. ये तो यार अलग ही पर्सनैलिटी है। सो लाइक आप भी हो ये और ये। There's a very famous quote, हर चेहरे में होते हैं कई चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। हाँ। So like every human being is having lot of shits. Explore करना शुरू करो। I can relate so much with you because I feel मेरे को भी बचपन थोड़ा फैमिली वाला रहा, फिर मैं बहुत बाहर गया, सेल्फ स्ट्रगल बहुत है, कंप्लीटली सेल्फ मेड है, मैं अपने करियर क्रेडिट किसी को नहीं देता। आई वॉज अ रेबल, आई वॉज अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर, शिफ्टेड टू दिस मीडिया इंडस्ट्री, then I went to Aaj Tak, the number 1 channel, then I left everything when I was at peak, ऐसे मैं छोड़ and I started बेस्ट है क्योंकि लोग कहेंगे ये क्यों किया, बिकॉज़ मेरा मकसद और भी बड़ा है।
मेरे को तो ये भी लगता है एक दिन मैं सारा काम करना छोड़ दूंगा। हाँ। एक दिन बहुत पीक पे जाऊंगा मैं एंड आई विल बी लाइक डन नाउ, गो टू एनी हिल स्टेशन और हिमालय एंड जस्ट गिव टाइम टू पीस। या लेट्स सी। Is it still going? या वो ऑन उससे क्या Yeah, बात it's करता है? good. It's good. You know what my big dream is? Of course, like being a mother, and I said like play with my children, be a good mother. My big dream is to nurture artists of India, like to nurture and to guide. Like when I'm done being a rock star, like maybe I'm not to put a cap on it, but like 5-6 साल rock star वही गल celebrity and artist तो मैं हमेशा रवांगी जिंदगी भर आर्टिस्ट रवांगी आर्टिस्टां दे नाल रवांगी आर्टिस्टां नूं प्यार करांगी आर्टिस्टां नूं हल्लाशेरी देवांगी कि तुसीं भी करो मैं गल्लां कहतियां अपनी हुण तुसीं अपनी गल्लां करो because art I heard somewhere can change the world books and songs and movies can change the world so if you don't like the world let's do something about it. Make a song that helps someone. Make a song that makes people dance or heals them or unites them or uplifts them. Do something that is for the greater good. Isn't that what music and art should be used for? True. Like eventually, not immediately. I mean इतनी हम बड़ी बातें कर रहे हैं but आपको मेरी एल्बम में पता लगेगा कि मैं कितना बेसब्री से इंतज़ार किया हमने उस एल्बम का कि वो कब सुने मेरे फैंस, क्योंकि मेरे फैंस भी बहुत हंग्री हैं. जब डांस कर करके कोई थक जाता ना तो फिर वो एल्बम प्ले करनी चाहिए. सो पहले हम नचाएंगे फिर हम रुलाएंगे. अच्छा, इंसान प्यार में कितना पागल हो सकता है? इतना हो सकता है कि वो हिंदी सीखना शुरू कर दे? यस यस यस. क्यों ऐसा प्यार में होता है कि इंसान अपनी बाउंड्रीज पार कर देता है, कंफर्टेबल जोन से आगे निकल जाता है सिर्फ इसलिए कि उससे किसी को खुशी मिलेगी या किसी और को समझ सकेंगे या उसके लोगों को समझ सकेंगे? देखो मैं तो सारा दिन पंजाबी च गल करदी, बाय गॉड. हाँ, सारा दिन पंजाबी च गल करदी हां. हाँ हाँ. मैं तो सारा दिन पंजाबी च गल करदी. अज दा दिन अनोखा है. हाँ. आ मैं कदे नहीं इंटरव्यू की एड्डी हिंदी मैं जिंदगी च नहीं बोली होनी. जितनी आज बोल दी. आहो, क्योंकि तुसी मैनूं इन्ने प्यार ना कहा कि दिस इज हाउ यू वुड प्रेफर, है ना? नहीं, इसके पहले भी प्यार में और बहुत सारी चीज़ें हिंदी प्रेफर हो रही है बट तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्यार में आदमी बाउंड्री क्यों क्रॉस कर देता है कि आप जैसे 2 साल से आप सीख रहे हो, यार ना सीखते तो भी चल जाता, बट क्यों सीख रहे हो? सीख रहे हो इसलिए पॉडकास्ट हो रहा है. इस पॉडकास्ट के लिए हिंदी नहीं आ रही है, आप हिंदी सीख रहे हो इसलिए हिंदी में पॉडकास्ट हो रहा है. हाँ, मुझे- तो वो हिंदी क्यों सीख रहे हो वो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या एहसास है? वो तो पंजाबी में चल जाता है, इंग्लिश में चल जाता, बट ये अलग एफर्ट जो लगा हाँ टू मेक समवन फील स्पेशल, हाँ, हम तो सब एफर्ट करेंगे तो ये वही पूछना रहा हूँ, ये क्यों होता है प्यार में? क्योंकि बात करनी होती है ना. तो बात तो अंग्रेजी में भी कर लेता, थोड़ी पंजाबी समझ लेता. अब प्यार हुआ होगा तो लैंग्वेज कन्वर्सेशन के बाद ही हुआ होगा. आई थिंक तो यू आर ब्लशिंग. I am blushing 100%. I'm so thankful to God. I'm so thankful to God and like मैं ज़्यादा गल नहीं करना चाहती, तो ये समझा करो मेरा मैं बंदे के इशारा. बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि प्यार में इंसान ये कैसे कर लेता है. प्यार मिले तो सही. तो मिल तो गया तभी तो कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो ये जानना चाह रहा हूँ मैं. उसके माँ बाप को खुश करने के लिए, उसके रिश्तेदारों से, उसके माँ बाप से. His parents are very very happy. I was with them in the morning. उन्हें हिंदी आती होगी In the सर. morning, हाँ उन्हें अंग्रेजी और पंजाबी नहीं आती होगी, इसलिए सीख रहे हो. हाँ. तो ये बात बोलने में क्यों नहीं कंफर्टेबल? बोलो कि हाँ, Because उसके मैं- लोगों से कनेक्ट करने के लिए. But पता है मैं इतना कभी सोचा ही नहीं एक्चुअली. मैं इतना कभी सोचा ही नहीं टू बी ऑनेस्ट कि मैं आई थिंक इट लाइक आई सेड मैं हजे भी पंजाबी च गल करदी हां, हजे भी पंजाबी च गल करदी हां ते मैनूं सारे समझदे ने. मेरी पंजाबी सारे समय ठा पंजाबी बोलदी घर च मैं. मैनूं सारे समझदे ने, पर वो सारे हिंदी बोलदे ने ते मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है, बड़ी खुशी हुंदी है उन्हां नूं सुण के. ते उन्हें बड़ा प्यार करते हैं. मैनूं प्लीज़ काला टिक्का लगा दो, थू 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 नज़र ना लगे, वाहिगुरू बचा लियो गंदे लोगों Touch wood. करदे टच वुड करना. फिर
करना किधर वुड का सब वोट किए नहीं हाँ मैंने टिक्का लगा दे काला है काला टी कुछ है नहीं काला टीका ऐसा नहीं होता हाँ लगाना आप पड़ता ले आओ कुछ, आप ले आओ हाँ। आप ले आओ काला टीका लगवाई हाँ, देते हाँ बस इधर ही बत कर दो ये बात हैं बस इसमें लास्ट ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋग मैं इंटरनेट बड़ी खतरनाक दुनिया है तो नाम थोड़ी ना बताएंगे हम नाम बताएंगे तो आदमी ढूंढेगा नाम बताना ही नहीं किसी के बारे में अब मैंने कुछ देखा नहीं मैंने तो कोई रिकॉर्ड किया ही नहीं मैंने तो किसी से हाथ में लाया ही नहीं बस कर प्यार में इंसान बड़ा खूबसूरत लिखने लगता है ना हाँ थोड़ी चमक अलग आती है आई थिंक मेकअप से ज़्यादा चमक प्यार में है पहली बार जिंदगी चमक आई है तो मैं मेकअप लाना बंद करता है My skin glows like a pearl. I am cozy and comfortable and safe and supported and accepted and validated. I'm anchored in love. I don't remember anything else. मैं काला टीका लगवाता हूँ पहले ला दो ये इश्क का टीका है या इश्क को बुरी नज़र से बचाने का टीका है ਯੈਸ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫॉर दैट ओनली फॉर दैट पर्पस ओनली ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वो कर लेगा ठीक है ना? हाँ ओके चलो एक रैपिड फायर हमने रखा है जैस्मिन का सबसे अजीबोगरीब टैलेंट क्या है जो फैंस को नहीं पता अपनी टंग को अपने नोज पे टच कर लेते हो ये बातें मत करो मेरा अजीब व गरीब टैलेंट एक तो वुल्फ की आवाज़ निकालना मैंने देख लिया ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ और कौन कौन से जानवर निकाल लेते हो ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਦਹਾੜ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਆ दिखाओ दहाड़ स्टेज पे दहाड़ा कल मैं वो ना पता क्या ग्लिच सा होता है अभी यू कॉट मी इन सुबह वेयर आई वाज इज अ टोटली डिफरेंट मी इस पॉडकास्ट में भी 4-5 जैस्मिन में निकाल चुका हूँ अब जैसी मैं हूँ हाँ ये एक इन द बिकमिंग इन द प्रोसेस है कल मेरा शो है इधर ही कहाँ पे JLN स्टेडियम तो मेरा जैसे सेकंड होम ही है ओके हर रोज ही चले जाते हैं शो करने सो JLN स्टेडियम मेरा शो है कल आज सुबह मैं फैमिली के साथ हूँ और इस टाइम यू कॉट मी इन द ग्लिच इसीलिए बहुत सारी बातें आपने मुझसे निकलवा ली नहीं तो तभी नशा चढ़ा आप पर परिवार का नशा जे तू करना ते मेरा कर सोने बहुत सोहना गाना तुसी सुनियो सुनाया नहीं मेरे को आपने को इस बात का बड़ा शिकायत है अपनी मर्जी के सारे गाती है नशा जे तू करना ते मेरा कर सोने तेनू हवा च उड़ावां लगा के पर सोने नशा जे तू करना ते मेरा कर सोने दारू वारू छोड़ दे तू दारू वारू छोड़ दे तू कितनी सोहनी गल है ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋ ਗਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਾਣਾ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ दारू वारू छेड़ दे तू हूँ तुम जो जितना मर्जी लै लो इस चीज़ हाँ मैं पूरी तेरी हूँ दारू छोड़ दे बस जितना नजरों से मुझे लेना ले ले बट फिर भी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ शराब छाड़ दो शराब छाड़ दो शराब च कुछ नहीं रखा आपने कभी किया नशा लाइफ आहो कौन सा शराब बहुत पीती अभी छोड़ दी हाँ यार कितने साल हो गए वाहिगुरु वाहिगुरु 2 साल हो गए ने कौन कौन से नशे किए शराब पीती मैं बस हाँ जी कोई सूखा उखा कुछ नहीं ना और जॉइंट वगैरह कैलिफोर्निया तो मैं कैलिफोर्निया तो मैं कैलिफोर्निया तो मैं yeah I wouldn't change a thing but ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਯੂ
ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਫॉर ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ, ਉੱਡੋ। If there's one thing that is the most serious in this whole interview, it's this one. I mean it. I mean it so much. And jokes aside, addiction is a problem. It's a massive, massive problem, and especially in Punjabi households. Matlab, sade Punjab households which, you know, I born in Punjab, kind of raised there, फिर California. मतलब पंजाबी कल्चर ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਡੇ ਫਾਦਰਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਠ ਨਾ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੋਲੋ ਠੇਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਵਾਲੋ ਵੋਟਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਨਾ ਖੜੇ। कि अगर इनको हम नशे में रखेंगे तो ये अलग दुनिया है, अगर ये इंसान नशे से मुक्त हो गया तो ये सोच पाएगा कि मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है। अगर एक राजा है कोई, if you want to overthrow a kingdom, just keep the king drunk. True. आप सोचने की शक्ति मार देते हो। इंसान ने जहाँ सोचना बंद कर दिया वहाँ इजी हो गया आपके लिए, कोई आप कुछ भी करो करता रहेगा, आपको उसको नशा देते रहो। सो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ नहीं सुनता। सुनेंगे लोग। मैंने अभी पॉडकास्ट के मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, GB रोड का, दिल्ली में एक सेक्स एक्टिविस्ट आई थी। सो सेक्स एक्टिविस्ट आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, उन्होंने बताया कि बंगाल में 40,000 लड़कियाँ सेक्स प्रोस्टिट्यूशन में हैं, दिल्ली में हज़ारों हैं। तो आई आस्क्ड कि कैसे हो जाता है ये? तो सेट कि जब वो लाई जाती हैं 10 साल 12 साल 13 साल की उम्र में, सो उनको शुरुआत में 3 4 5 साल नशे में रखा था, क्योंकि यहाँ से डेड हो जाती हैं एंड इट बिकम पार्ट ऑफ देयर लाइफ। सो नशे से आप मतलब किसी को भी ख़त्म कर सकते हो, उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई। जब तक आप उससे बाहर निकलोगे नहीं, आपके सपने ख़त्म है, आप ड्रीम ख़त्म है, आपके सोचने समझने की शक्ति ख़त्म है, आपके रिश्ते ख़त्म है, आप दलदल में जाते रहोगे। और ये हर बड़े इंसान ने कहा, ये हनी सिंह ने कहा, या आप कह रहे हो, ये हर वो इंसान जिसने नशे बहुत किए होंगे एक ज़माने में, वो भी कह रहा है, जो उनके करीब से देख रहा है वो भी कह रहा है। सो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, आई बिलीव उस पर रोक होनी चाहिए। चाहे वो एडिक्शन, सारी चीज़ें ख़राब है, चाहे वो मोहब्बत का एडिक्शन हो या किसी और चीज़ का, कोई भी चीज़। मोहब्बत का एडिक्शन भी आपको बर्बाद कर देता है। इस इंसान का आपको नशा चढ़ गया, शायद वो मोहब्बत नहीं होती जो आपको बर्बाद करती है, हाँ, शायद वो कुछ और होता है, उसका नाम हम ढूंढेंगे। ट्रू। ठीक है। और दूसरी बात, आई थिंक नशे की गल तो मैंने एक गल याद आई सी, चाय आ गई। हाँ ओके, चाह का नशा कर लीदा, कॉफ़ी पी दी रज के। चाय से भी चढ़ता है। चीयर्स यार, चीयर्स यार, चाय से भी चढ़ता है। तू फीम खा के आया? दस हैं? मैं जिंदगी कभी फीम खाधी नहीं, पर गल ना सिर्फ नशेड़ी करते हैं, चाय से भी चढ़ता है। मैंने समझ नहीं आई गल। आ जेडे फीम खाते हैं ना, ये चाह बहुत पीते हैं। तू फीम खा के आया? जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस देख के लोगों लग चढ़ रही, तो मैंने कहा चाय से भी चढ़ता है। ए नशे करता ना, इन्हें रोको। मैंने लाइफ में कोई नशा नहीं किया। जेन्युइन चाय से भी चढ़ता है। एंड आई वाज लाइक, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ नशेड़ी वुड से, जिन्हें फीम खाधी सवेरे चाय से भी चढ़ता है। आओ मेरे कई बार नाल दे फीम चाय का अलग नशा होता है, जिनको चाय से मोहब्बत होती है गर्मी में भी चाय पीते हैं। आहो ये ऐसे पसीने बह रहे हैं, आहो, लेकिन चाहिए चाय। आहो आहो आहो, होते हैं। एक शेर कहीं किसी ने कहा था कि इश्क करना है तो उनसे करो जिन्हें चाय से मोहब्बत है।
सब नचेड़ी इकट्ठे हो जाओ. वो गर्मियों में भी नहीं रिश्ता तोड़ते चाय से. Ay rabba ve, that's good. Loyalty. अच्छे में तो सब साथ देते हैं. Oh yeah, oh yeah. उन्होंने चाय को गर्मी में पकड़ रखा है. एंड चाय लवर्स आर नेक्स्ट लेवल. I love that. अब तीसरी चाय पी रहे हैं हम, मैं पागल ना हो जाके चाय पी के. इसीलिए मुझे इतनी मिल रही है सिर्फ. You're completely lost on what this is. You're like, what have we been talking about for 3 hours? ज्यादा तो नहीं मैं माइक च हंस रही. ठीक है. कोई कोलैबोरेशन अभी है ज़हन में कि करना ही कोई सपना कुछ? I was thinking Drake. Okay. I was thinking Bad Bunny. I was thinking Lana Del Rey. I love Billie Eilish. I love... You know, I grew up on Bollywood music. So मेरा टेस्ट म्यूजिक ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ. ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਓਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ. ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ. ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੱਕੀ ਅਲੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੇ. ਲੱਕੀ ਅਲੀਜ਼ ਆਵਾਜ਼, ਲੱਕੀ ਅਲੀਜ਼ ਲਿਰਿਕਸ ਐਂਡ what he represented throughout his life. I am a big fan. Jagjit Singh's ghazals, Surinder Kaur ji's golden voice, these are my influences when I was growing up. I didn't know ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਹੈਵੀਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਈ ਲੱਕੀ ਅਲੀ. ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਹਸੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਓ ਸਨਮ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡੀ ਡਿਵਾਈਨ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ. ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣਾ, ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਹੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਨ ਸੌਂਗ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ, ਐਂਡ ਦ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਲਵ ਐਂਡ ਹੋਪ and joy and suffer. And so I really, really admire him. Nora Jones, I love. That's like someone I fell in love with ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ. It's like perfect coffee music, tea music, you know, Nora Jones. I love her music. I love her songwriting. And like I said, like I love songwriters. ਮੈਨੂੰ songwriters ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ when when the creation is done, the God leaves and the humans come in and strategies and PR come in, and then you are at the airport and the paparazzi is there. So it's a lot that happens after the song, but the song is where it's at. The thought is where it's at. And Bollywood music has subconsciously, like literally, like it's in my mind at all times, whether I actively listen to it or not. And look at me. तो जैस्मिन के 5 फेवरेट बॉलीवुड गाने कौन से हैं? तरस, नशा, यार ना मिले. Just kidding. Yo, I was listening to आज की रात. Okay. आज की रात, कितनी सोहनी आवाज है. ओए होए. मेरे को एक बार जैस्मिन के उसमें सुना ना थोड़ा सा. नहीं यार, नहीं ना यार नहीं. Okay, चलो. मैं अपने गाने गा सकती हूँ, okay. है ना. लाइक मोस्टली मैंने थोड़ा शाई जा फील होता है. चलो मैं आपके सुन लूंगा बाद में. हाँ. आज की रात. बहुत सोना. Oh, like okay, whoa, that's like recent, right? Dil hai chota sa is my all-time favorite song, my theme song. साधना सरगम. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. Right, रोजा फिल्म. या. साधना सरगम. हाँ, या. ते ना अपना चांद तारे तोड़ लाऊं, वो यहीं बैठ के उन्होंने गाया था. हाय रब्बा वे. That one. I love आज मैं ऊपर आसमान नीचे, और I love Again, I think ये भी साधना जी का सॉन्ग है. हम तो भाई जैसे हैं. लता जी. हाय रब्बा वे. वीर ज़ारा. या ते दिल है छोटा सा मेरा थीम सॉन्ग है जिंदगी दा. दिल है छोटा सा दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में महके है जैसे, बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, अपनी चोटी. My favorite line.
एक लाइन स्किप करती मैं, अपनी चोटी में बांध लूँ दुनिया, और मज़ा आ रहा है बिकॉज यही कर रही हूँ मैं. सुना कब था? Songs are impactful. True. Songs are impactful. They become the theme feeling of your life. Chand Tare Tod Laun. I mean, look at my top 5. You know my future is bright. टिक्का लाता ना मेरे काला. दिस रहा है? दिस रहा है? हाँ दिख रहा है. चल ठीक है यार. So these are my favorite Bollywood songs. You were telling me collaborations. Yeah, so like epic, iconic. You know who I want to work with? People that represent their culture as powerfully as I represent the Indian culture. I am a great brand ambassador for India, Indian music. I am like a mix of a lot, right? I think Punjab is like, if there are two hearts of India, Punjab is definitely one of them. So I take Punjab with me. जिद्दे भी मैं जानी हाँ, ओए होए होए, जित्थे भी मैं जानी हाँ. Then I'm also from California. बट मैं हुण बॉम्बे रह रही हाँ. बॉलीवुड 'ਚ फुल ना ਚੱਲ ਰਿਹਾ है. ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕੁਝ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ. Authenticity is 4,000 times more powerful than love. ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, authentic ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. Authenticity ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ when you say what you mean and you believe it to be true and you can't fake it. ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ you don't believe it to be true but you're saying it, it's not authentic, and the other way around. Authenticity is ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀਆਂ ਮੈਜਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਐਨਰਜੀ. Authenticity. ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ, ਆਲ ਆਫ ਅਸ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ. Hopefully we all live to be 100, healthy, happy, grandchildren running around. And then we're gone. True. Then did you live authentically? Is the question God might ask us. And we better say yes. Because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੋਡ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ. ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੀ. ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ. ਗੋਡ ਗੋਜ਼ ਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ. ਗੋਡ ਗੋਜ਼ ਓਕੇ, ਆ ਲੈ ਫਿਰ ਟਿਕਟ, ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ. But before God leaves that ticket into like my hand, God says, what's the purpose of your life? And then you give an answer only you and God know. And in that purpose are lots of glories and lots of sacrifices. And when your purpose is beautiful and powerful, you might have to give up some things. You might have to go through some difficult times in your life. So ਉਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਨਾ. What is your purpose? ਮੇਰਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਵੇ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ. ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ, my purpose in life is to find the best people on earth. This thought came to me 2-3 months ago. I was watching a documentary about mountain people. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ,
ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਆਇਆ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਜਿਹਾ ਥੋਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੁੜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ, ਸਿਰਫ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ 5-6 ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ that's okay. Nice. Isn't that you probably have never heard that before. And I've never said that before. I've never said that before. You've done a lot of your research, but I did not say this anywhere. My purpose in life is to find the best people on earth. And I think I'm going to do that by singing. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ, इसी से जुड़ी एक बात थी। हाँ, तो ठीक है ना, फिर दिल से करो ना। सो मेरी 8वीं पर्सनैलिटी बाहर आने लगी सी। चल छोड़ यार, अब मैं करके दिखाऊंगी, मुझे नहीं बताना कैसे करना। dominating in a relationship? I'm dominating the world one song at a time. That is a different thing. तो छोड़, उधर मत लेके जा मुझे बार बार। I am dominating the music world one song at a time. चेक करो Spotify. आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा खुद का बद्दल। क्यों पसंद है? Oh my God, it has found me my people. ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਔਨ ਅ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਬੱਦਲ, that's my people. That's my people. And what's in a name? My album. I got that tattooed on my. I know that. है ना? Right. क्यों लगवा दे टैटू गाने के एल्बम के लिए? हाँ. So basically I had Jasmine written. I crossed Jasmine out. So coming back to 2 hours ago what I said, my sister passed her MCATs. So we all got tattoos. ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਇਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੱਟਤਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ, ਲਿਖਤਾ what's in a name, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ what's in a name ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਤਾ what's in a name, because actually I was going through something very beautiful ਕਿ actually what's in a name, it doesn't mean everything or does it mean nothing at all. What's in a name ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਹੈ, that has found me some very beautiful people. Anybody who loves me for my albums, especially what's in a name, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਲਬਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਐਲਬਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਐਲਬਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਲਬਮ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਐਲਬਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਇਮੰਡ 2008 ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਲਾਬੀ 2012 ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤੇ, ਉਹ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕੋ ਚਾਹ ਨਾ ਪਰੌਂਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। What's in a Name was a true album, and I realized when I released What's in a Name the value of honest lyrics and honest experience sharing and vulnerability, the power of vulnerability. 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। 2025 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕੇਸੂਆ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਰਿਕਸ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਲੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਪੀ ਵਾਲੀ, ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਲੀ, not the celebrity. That's a totally different thing I am learning to do. I want to work with you to make my albums. These powerful big hits are like shaking up the world. These powerful songs like Taras, Yaar Na Mile, Illegal Weapon, Sip Sip, even Baddal now. Baddal was a silent growing song. It's one of my favorite songs ever. And it grew so silently, so big. It's like a mountain of my career. Baddal is who I am at the heart of it. 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੱਦਲ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਸੌਂਗ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਹੂ ਆਈ ਐਮ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਇਜ਼ equally beautiful but the heart of music क्या हुआ कुछ नहीं उधर क्यों देख रहे फिर Yes. यार if you look this way I'm gonna look that way आपको लग रहा है कि आप किडनैप हो गए हो यार आज ना बड़ा अच्छा दिन है ना It's a very different experience for me. वाहेगुरु 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 मैंने 300 पॉडकास्ट की बट ये सबसे अलग एक्सपीरियंस है. It's a beautiful life. हुणे गल्लां कह लो दिल दियां. It's what you said to me an hour ago when I was hesitant कि गल करा के ना करा. मैं सारे नु सिखा रही हूं. दिल की बातें करो. कि नहीं? कभी किसी ने आपसे कहा कि मतलब क्या बोल रहा है? कहा मैं झेल नहीं पाऊंगा. क्या? कभी किसी ने आपसे कहा कि अब चुप कर जा. I'm asking you. की क्या? I'm asking you. कभी जैसे आप बहुत खुश हो बात कर रहे हो कभी किसी दोस्तों में किसी ने मजाक में कहा या मुझे अभी सुबह किसी ने बोला था एकदम शांति चाहिए मुझे. हाई फाइव टू दैट. या एकदम एक मिनट शांति चाहिए मुझे. Yeah, it's all good. Look. It's like this. I'm too much. And I don't plan to change that, okay? Okay? I'm not going to change who I am. Okay? You should not. Okay, so मैं emotional, इस चीज़ में emotional touch दे दूँगी, ठीक है? I'm not going to change who I am ever again. आपको इन सब पर्सनैलिटीज के साथ जीना सीखना पड़ेगा. ये मुझको नहीं था किसी और को. या मतलब मैं अपने फैन से भी बात कर रही हूँ कि ये ना काफी टैब्स खुले रहेंगे. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल शेक हैंड आई विल तूने साइन किया भाई. यार ये वो बात बार बार उधर लेके जाऊँ, ठीक है? मुझे पता है. और मेरे को थोड़ा झेलना मुझे याद आ रहा है. झेलना ये क्या बोला? मतलब झेलना का मतलब समझाओ मुझे जरा. क्या यार गलती से क्या बोल दिया आपने? ये गलती से क्या बोल दिया आपने? कुछ नहीं, मैं शब्द वापस लेता. यस शब्द को वापस ले लो. वो शब्द तुम जानते नहीं जब तुम मुझे मिलोगे. क्या था वर्ड? पता नहीं. एग्जैक्टली. यार तूने बहुत पूरी हिंदी सीख गया आज. जेन्युइन हिंदी सीख ली. हुण मैं हरियाणवी सीखनी है. अब मैंने एक वीडियो देखा था हरियाणवी कितने आए हैं. इतना ही है फिर. यार मैं ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਣਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਣੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣਾ ਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੈਂਗਰ ਲਾਈਕ ਵਾਓ ਵਟ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ. ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? 150 ਕਰੋੜ. ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਗਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ. ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸੇ. ਉਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ आई मीन तरस नो काफी टाइम हो गया. हमारा नहीं, हमारा पड़ोसी भी सब अगल बगल सब हिंदी सुनते हाँ हैं. पूरा मतलब साउथ एशिया. ओह फॉर श्योर इट्स द लैंग्वेज ऑफ काफी लोग हैं जो सुन रहे हैं. सबसे ज्यादा दुनिया में यही सुन रहे हैं. जेन्युइन. सो और उनमें से मेरे गाने काफ़ी सुने जाते हैं. सो नशा is such a powerful blessing. They told me speak about Nasha. करीना कपूर फेवरेट हीरोइन है. Jab we met, I love. It was such a why you said that? You think my expressions are like so like massive and मुझे मतलब वो क्यूटनेस वाला पार्ट जो था. Yeah, Jab we met comes to mind when I think of her. I mean, Three Idiots too. I mean, wow, how power, so much heroine, so much. यार बचपन में ना लाइक हम सब लाइक मैगजीन से ना या न्यूज़पेपर से पिक्चर्स कटिंग करके ना लाइक हीरोज एंड हीरोइंस. नेवर फॉर सिंगर्स. Playback was a totally different thing than now. Playback singers look like me now. At that time, they were a voice we loved.
And maybe you knew something about them, maybe. But we knew so much about like heroes and heroines. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫੋਟੋ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿਪਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ. किसके काजोल for sure, माधुरी दीक्षित, जूही चावला, करिश्मा कपूर. Hi Rabba. I mean, if I find a photo, I'll WhatsApp it to you so you can see that like की चिपकिया सीगा. So that's how powerful art is, movies are, music is, books are, poetry is. So I think art did me good. I think everything I watched and everything I heard did me good. Like it did good for me. Because look at me now, I'm a combination of so much. Like I sing Bollywood songs, I am in love with Punjabi music, I have sung Telugu, I speak beautiful English, my accent is so gorgeous. Like I am a perfect combination of self-love. और अब तो हमने हिंदी भी सीख ली. वो तो हमने ना 2 घंटे पहले प्रूव कर दिया है. अब प्रूव करने में कुछ नहीं बचा. अब हम बस उड़ेंगे और सब देखेंगे. अब हमें कुछ नहीं प्रूव करना. हमने सब जीत लिया, फिर सब खो दिया, फिर जीत लिया. अब हम इधर ही रहेंगे. नाइस. काला टिक्का लगा ना मेरे. हाँ, दिल बनाया उसने. दिल बनाया. हाँ. सो मुझे बताओ कैसा लग रहा है. 2 घंटे की पिक्चर होती, 4 घंटे का पॉडकास्ट हो गया. यस. इसको कितना कटिंग करोगे आप? बहुत थोड़ा सा. अच्छा नॉर्मली यार, वो जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल बातें की आप लिखोगे बीच में. लेट्स सी, देखते हैं उसको कैसा सुनने. तुम्हें कैसा लगा बताओ. सुन तो रहे थे. आई बिलीव इन इमोशंस. मुझे लगता है इमोशंस यार वो ना बड़ा वल्नरेबल सा बता देगा मुझे. लाइक नहीं, ऐसा नहीं है. और ना नॉट लाइक दैट. आई डोंट नो, मेरा रोना देखा नहीं ना किसी को. देखा मैंने, मैं पढ़ा इंटरनेट पे. हैं? हाँ यार इसकी बात कर रही हूँ मैं. इंटरनेट पे पहुंचे हुए आप. रोना वाला. अभी तो मैं जो अभी वाला नहीं, वैसे रोना आपको पढ़ा अच्छा खासा इंटरनेट पे. क्या किस बात पे रो रही थी मैं? वो जो स्नैप बना के रोए थे उसमें सब. क्या मैंने बोला था? गाने के बारे में बात कर रही थी. नहीं गाने. क्या बोला था मैंने? और अपना काफी कुछ था. बता दे यार. और वीडियोस पढ़े मैं भेज दूंगा. व्हाट. नो मुझे देखना नहीं है. मुझे बता मैं किस बात की. यही सब कुछ खत्म हो गया ना, आफ्टर वी स्टार्ट ऐसा वैसा. Wait a minute, I said that. या That is powerful for my documentary. या सब कुछ खत्म हो गया. I have to restart. ये वर्ड्स मैंने बोले हैं. मतलब हाँ, उसमें काफी चीजें हैं इसी खत्म हो गई. Please send me. आई विल सेंड यू. HD. किसी ने पूरा वो स्नैप्स के शायद पूरे वीडियो है, तो 5 मिनट अलग अलग आपके स्नैप्स हैं. और उसका टाइटल किसी ने लिखा हुआ है सब कुछ खत्म हो गया. आई विल चेक इट आउट. क्या है वो, मतलब अंदर कंटेंट है ये. हाँ मतलब मैं काफी टूटी हुई हूँ. हाँ, वो पूरा प्रॉपर रोए हो. हाय यार. वो बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे लो पे जाके फिर आपके स्माइल करते वीडियोस हैं कि मेरा गाना आ रहा है, मैं निकल नहीं पा रही हूँ. सो आप देखो कितने लेयर्स हैं इस कॉन्वर्सेशन में. मैं रोई और किसी ने वो रोने की कॉम्पिलेशन बना के इंटरनेट पे डाली और वो हजारों लोगों ने देखी होगी कि ये देख रोई जा रही है. ये है दुनिया. You know what I mean? किसी ने कॉम्पिलेशन बनाई है कि एक लड़की रो रही है, उसकी जगह जगह जाके रोने वाली फुटेज उठा के. मतलब उसने आपके स्नैप्स के सारे कलेक्शन किए थे, तो बहुत लंबा फुटेज, शायद वो डाउनफॉल पीरियड का होगा कि ठीक है, मतलब वो भी हमारा एक हिस्सा है, हमारा ही सच है, तो उसे क्यों डिसोन करना. Yeah. और I think first of all I need that video. मैं भेज दूंगा आपको. High definition. मेरा एक मानना है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका उसे एक्नॉलेज करना. Yeah. सो अगर आप एक्नॉलेज करने से भी डर रहे हो, हाँ. तो वो सॉल्व तो होगी ही नहीं. आप इसको छिपा सकते हो, फिर हाँ. सॉल्व नहीं होगी वो, फिर कभी निकल आएगी ट्रिगर पॉइंट पे. Yeah. सो टू सॉल्व करने के लिए उसको फेस कर लो, देख लो, कर लिया, वो भी मेरा हिस्सा है, मेरा ही तो है. हाँ. I think I've blocked some things out. Like I said, okay, so 2019 to 2023 was the abyss of my life. I was in a dark place. That's a long time. My songs were doing good. I was doing shows. And I was really, really struggling. And it's 2025 now. Spring has sprung. Flowers are bloom. There is light at the end of the tunnel. True. And it is so, so beautiful. You know what? Sometimes it makes me feel so bad कि मैं इतना vulnerable क्यों हुई इंटरनेट पे. मैं गाना रिलीज किया सी रोई ना करके. आई थिंक आई हैव आंसर फॉर दिस, बिकॉज वो जो फैंस थे आपको लग रहा था वो आपको ज़्यादा समझ रहे थे. हाय
और आप उनसे बात करके हल्का फील कर रहे थे. अगर आपकी लाइफ में उस टाइम ऐसे लोग होते जिनसे आप उतना खुल के एक्सप्रेस कर सकते तो शायद आप इंटरनेट पे नहीं आते. बट आपको उस वक्त ये दिखाई नहीं पड़ा था कि मैं दी जैस्मिन हूँ जिससे गाने हिट है. आपको तक इनसे बात करके मुझे लाइट फील हो रहा है, तो आपने वो उनको दिया, उसके बदले उन्होंने आपको एक प्यार दिया जिससे आपको एक रिश्ता बना. उस रिश्ते ने भी आपको हील करने में हेल्प किया. I love that answer. I love that answer. मुझे कई बार लगता है जब आप बड़े बन जाते हो तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो. आपका दिल टूटा बट यू हैव टू स्माइल बिकॉज लोग आपको एक नज़रिए से देखते हैं. सो आई बिलीव यू आर अ पावरफुल पर्सन इन दैट सेंस, बिकॉज वो मैं नहीं कर पाता. इंसान अंदर घुटता रहता है अपने इमोशंस को लेके. वो उसको मैं पावरफुल देखता हूँ कि आपने एक्सप्रेस किया उनके सामने जिनसे आप लगता है कि ये मुझे समझेंगे. 100 में से अगर 30 भी समझे तो 30 आए आपके पास, वो आपको ताकत दे रहे थे. कई बार किसी के सामने कह देने से भी आधा हल्का हो जाता है. सो यू डिड दैट ब्रेवली. You know, so in that time, you might be right. I think you might have found an answer for me because क्योंकि मुझे ना बड़ा embarrassing लगता है जब मुझे कोई कहता है कि you know तेरी एक रोने वाली वीडियो देखी थी, तेरे पिंक बाल हैं and things like that कि तू रो रही है. I'm literally talking about some song like Roina, Gana Challe Ana. There's so many songs I released at that time that healed my spirit. But they came from a place of pain. Like, you know, when your heart breaks, you write the best songs. It is true. I don't want to write with a broken heart anymore. I've already written. Now you've got a reason. I will ignore you. Okay? So, I'll have to tease. Yeah. करामाटीज मेरे 2 रूप है. हाँ मुझे 2 नहीं है. नहीं फिर 2 मेजर है. 2 मेजर है. उसके कई सारे दूसरे को मत ट्रिगर करो, इधर ही रहने दो मुझे. ठीक है. ठीक है ना. ओके. आपने जिंदगी में इतने सारे कर्मकांड सब किए और इट्स मोस्ट क्या वन मोमेंट यू आर प्राउड ऑफ. पर मैं कुछ और बात करना चाहती हूँ इस टाइम. I'm just joking. One moment I'm really proud of is speaking at the TED Talk platform. Okay. I am so thankful I got the opportunity twice to speak at TED Talk. Okay. Have you seen my TED Talks? अभी तक नहीं. ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ. ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ. मेरे को उन्होंने वीजा बोला मैं ना गया उनके. मैंने कहा सुना ना. ये क्या बोल दिया इतना फास्ट? ये क्या था? ये क्या था? ये हिंदी पंजाबी मिक्स हो गई. हाँ कि क्या समझाते दे. मैंने कहा मैं उनके यहाँ खुद ना गया, मेरे को 20 बार बुलाया उन्होंने. अपने यहाँ सुना दूंगा मैं अपनी कहानी. मतलब मेरा पर्पस अलग था. मैंने कहा मेरी आपको 20 बार बुलाया और आप गए नहीं. आप क्या कह रहे हो? मैं ऐसे चले जाते कहीं भी? नहीं. क्या मैं मतलब मेरे को मैं वहाँ नहीं सुनता. मैं अपने यहाँ कहानियाँ सुनता. जैसे मैंने आपसे सब पूरी कहानी सुनी. सो मैं कहानियाँ अपने सवालों के जरिए सुनना. Sorry, I'm not perfect, but that's my favorite moment. Okay. So what was the favorite? उसमें क्या ऐसा मोमेंट था जो? Yeah, that's using your platform for something great. It's like no one is asking any question in your Yes, मुझे कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा. पहली बात मेरा कोई फ्लो नहीं तोड़ रहा. क्योंकि मेरा फ्लो इस पॉडकास्ट में 200 बार तोड़ा गया. Yes. और जो मेरे साथ हुआ वो है. तो मेरे को वो वाले गाना सुना दो. वो सुनाया नहीं आपने मेरे को अभी तक. नशे वाले वो लाइन. यार मैंने 3 बार सुना दिया है. वो लाइन मिस कर दी हर बार आपने. यार कौन सी लाइन? ये लुच्ची लाइन क्यों दुखवा रहा है मुझसे? और जानी ने लिखी थी. बार मैंने कही ਜਾਂਦਾ है. जानी को बड़ा प्राउड है अपने आप पे कि मैं बड़ा अच्छा लिखता हूँ. और आप 4 बार कह चुके हो कि तुच्ची लाइन है. मैं टुच्ची नहीं बोला, मैंने लुच्ची बोला. आप लुच्ची लाइन है. चलो सही. आहो. I'm gonna call him से भाई तू लुच्ची लाइनें क्यों लिख रहा है? क्योंकि लोग लुच्चे ने बहुत सुनते हैं. यार इंडिया लव्स अ लुच्चा सॉन्ग. आई टोल्ड यू दिस. हम तो गाएंगे. मेरे को ये नहीं, मेरे को तो जानी ने लिखा लुच्चा सॉन्ग. पर तूने तो पहले बोला इंडिया लव्स अ लुच्चा सॉन्ग. तूने तो बोला था. यार तो एक ही इंटरव्यू में 2 बार कैसे बदल सकता है? ये इंसान 36 मूड चेंज कर चुकी है. At least I'm consistent. चेंज होने में. I'm so happy today. Thank you for having me. Thank you so much. Like, this has been so much fun. I would like to end this podcast with a message I have. देख मैंने इंट्रो भी खुद की. तुझे लगता मैं तुझे आउटरो करने दूंगी?
3 मेन टॉपिक्स हम रिविजिट करते हैं, ठीक है? मेरे गाने चल रहे सुपर हिट, ठीक है? शराब चंगी चीज नहीं, छड़ दो। नशा जे तू करना तो मेरा कर सोनिया। तीसरी चीज, if there are a few moments in this beautiful interview that I want to repeat and I want the audience to take away from this is this: music is just the beginning. Fame is just the beginning. Power is just the beginning to do something with it. And what I want to do after I am happy and satisfied with the level of fame and attention and power and a platform. When I have created a platform big enough that when I say something, it goes out to a random number, 100 million people in a day. It will really, really matter so much more what I say then. And I will speak about mental wellness. I will speak about women. I will speak about all kind of underdogs, people that don't feel represented, people that feel oppressed. I will speak for people that are afraid to speak. I will speak for artists, for sure. One way or the other, मैं म्यूजिक ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੌਕ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ, ਹੈ ਨਾ? Because the top is big. The top is massive. We can all coexist. And everybody's top looks different. You already know what my biggest dreams are. You know, I've mentioned some things that have nothing to do with music. But music is the beginning to everything. And I pray to Radha Rani to keep me anchored in love and grace. And मैं वाहिगुरु दा रोज़ शुकराना करदी हाँ कि वाहिगुरु जी तुहाडा लख लख शुकर है। जे मैं आर्टिस्ट ना हुंदी तो मैं किते गली विच पागल भजदी होना सी। So I'm so thankful to God that I'm an artist. So everything that I said, I meant. मैं सारियां गल्लां मैं सच बोलियां ने, किते किते मैं डरी हाँ। तुसीं मैनूं क्या कोई चक्कर नहीं, एडिट कर देंगे, पर मैनूं पता भी करनी नहीं, मैनूं पता ही करनी नहीं, ते आपां भी डरदे नहीं। बट ऐसा कुछ कहा ही नहीं ना हमने यार। मैं ना जो दिल दी गल कहती ना, जे दिल चीर के ही दिखाता उस तो उत्ते है ही कुछ नहीं। अपने आप को ईमानदारी से रखना कुछ उसमें खराब क्या है? ऑथेंटिसिटी तो मैं सिखाना है कि तुसीं मैनूं सिखाना आए हो। तब जब ऑथेंटिसिटी पूरी बात उसी पे आपने रखी है यार वो पता कि दुनिया जाली है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो नहीं समझ पाएंगे हमें। उन्हें क्यों समझाना? आपको क्यों समझाना है? आपके हाथ में 5 उंगली है, पांचों बराबर है। एक माँ बाप के 2 बच्चे होते हैं, 2 अलग तरह सोचते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उनसे पड़ता है साथ बैठे जो घर पे, वो 2-4 लोग जिन्हें आपके पैसे से, आपके नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उतने मैटर करते हैं। उसके बाद जो है भीड़ है। अच्छा है सब ताली बजा रहे हैं, नहीं होगा सब गायब हो जाएंगे। एंड एट द एंड ऑफ द डे इज़ योर जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जो साथ चल रहा है साथ में लेके चलो, जो रुकना चाह रहा है थैंक यू करके अच्छी मेमोरीज लेके आगे बढ़ो। बैगेज लोगे, कोई क्या कह रहा है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? सिंपल। मैंने कहा था ना शुरू में, सरल होना कठिन है। पर जैस्मिन सैंडलस ने करके दिखा दिया। सुपर। मेरा अब क्रिकेट मैच रह गया बस। हारोगे? ऐसी की तैसी। खुले में चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ खुले में, ऐसी की तैसी। ग्राउंड है इधर, कभी कर लेंगे, आप बुला लेना। आज मैं रेडी हूँ। अब तो आप दिल्ली के आसपास काफी रहोगे इस बीच में। जेन्युइन। ओए इधर वे मेरे वाल। जब मर्जी तब बुला लेना। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਨਾ, ਬਾਈ ਗॉड। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਓਏ ਰੱਬਾ ਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੱਚੀ। ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਵਰ। ਆਈ ਫੈਲਟ so happy when I totally took over the scene. And he was asking me, I could have taken it the wrong way, but I did it. He said, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ
कि एक मिनट चुप कर जा। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था क्या बोला दैट वाज अ मोनोलॉग 15 मिनट का, तो उसमें तो उसके बाद आज का क्वेश्चन मैंने कहा कभी कोई दोस्तों ने नहीं कहा कि भाई तो फिर मैंने क्या बोला था? आज ही सुबह किसी ने कहा क्या? कि बस कर जा, 2 मिनट सुकून दे। 1 मिनट शांत हो जा। हाँ, ऐसे हो जाता है कई बार। एंड देन आफ्टर दैट आई सेड दैट I said many things. I forgot what I said. Okay, let's summarize this. कोई एक गाना You want to summarize this? You want to summarize this? How would you summarize this प्रेम कथा? बता। मैंने इतनी हिंदी बोली है आज। अरे मेरी सहेली आई ना, Kiran, she entered the room like 5 minutes ago. She's my friend from 7th grade. 7th grade. ਜਦੋਂ मैं hats off to your patience. So, this is the second time I'm meeting her after we split ways, right? आप ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਲਿਟਰਲੀ ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉਸ ਬਚਪਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਕਰੋਗੇ ਪੋਡਕਾਸਟ? मेरे क्रिकेट मैच पे हैं, क्रिकेट मैच पे एंड करूंगा मैं। या मेरे को एक कोई अपना, अगर आपको अपनी पूरी लाइफ जर्नी को यार ये ना प्लीज समराइज करना एक गाने पे, ये गाने वाली बात मत करो, ये बड़ा लगता है मुझे। जैसे मेरे को गाना अच्छा था वो दिल है छोटा सा, वो मेरे को, वो मैंने गा तो दिया इतना लंबा लंबा। और कोई एक, अगर एक 5 गाने गाए मैंने, नशा भी गा दिया, वो लुच्चे लुच्चे लाइंस। जानी भाई ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣते हैं। ਜਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਪੱਕਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ वो सब तो ठीक है, वो लुच्चा खाना निकालो। ठीक है ना? It is what it is. It is what it is. तो फिर शुरू आपने क्या, एंड कैसे करे फिर? क्योंकि वो देखो लाइट, देखो वो लाइट भी अब कह रही है कि बस बंद होने वाली हूँ। बैटरी, हाँ दे लाइक कि अब मैं थक रहा हूँ। ओके हाँ। सो चलो अब अपने दिल की 1-2 बात कर लो, कोई ना। मेरे दिल की सारी बात यार सच्ची ना, it's so beautiful. I'm like, this is a really good time to like live fully. It is such a good time to live fully. Like, what a feeling it is to like say what's on your mind, make mistakes along the way. मतलब मेरे फोन च किन्ने वॉइस नोट्स ने दसो? 4000 या 4000। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਸੋਚਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਐਲਬਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਨੱਚ ਕੇ ਲੁੱਚੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 2 ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੋਹੀਨ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਖੋਲ ਸਪੋਟੀਫਾਈ। ਮੈਂ YouTube ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਰਾਵਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਵੈਸੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿਹੜਾ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋਰ? छोड़ो नहीं दिखाऊंगा मैं, दिखा बुरा लगेगा। चल कोई चक्कर नहीं, दिखा कितना नंबर है था? नंबर 3 आ गया यार। नंबर 3 पे कैसे आ सकता है? नंबर 1 थे हम पिछले हफ्ते। मैंने रील नहीं डाली कोई। हाँ तू रुक, काट जा 1 मिनट। So like I'll just post something like beautiful like this, like ऐसा, and then I'll put the song on it. सुपर है ना? इट्स ब्यूटीफुल। अभी मैं पोस्ट करती हूँ, फिर वापस नंबर 1 पे आ जाएंगे हम। फिर मैं हमारी फोटो पोस्ट करूँगा, मैं लगा दूंगा। फिर नंबर 1 से ऊपर क्या होता है? नंबर बना रहेगा फिर ना कुछ दिन तक। ये अच्छा है, ये चाहिए। अब नंबर 1 पे आ गया ना, अब इधर रहेंगे। और 10 साल बाद जब मेरे को बात करेगा ना, वो कहेंगे क्वीन ऑफ इंडियन म्यूजिक। और 10 साल में हार्ड वर्क करने के लिए फुली रेडी हूँ। 10 साल में तो कर लेंगे आराम से। क्वीन ऑफ इंडियन म्यूजिक अच्छा लगता है? बोलना। हाँ हाँ जबरदस्त। 10 साल के 5 साल में मेरा नाम बोल और बोल। जैस्मिन क्वीन ऑफ इंडियन म्यूजिक। जैस्मिन नहीं यार, तुझे मैं सिखाया कितनी बार नाम अपना, पूरा नाम बोल। जैस्मिन सैंडल्स। जैज, पहले तू खा ले।
पहले तू खा ले। ये भी तूने आपका- तूने बोला फ्रूट मैंने खुद मंगाए, तो खुद खाई जा ये रहा है। आपका आइडिया था, मैं कभी जिंदगी में बीच में podcast में चपड़ कुछ चपड़ क्या दिखाया कर रहा है? नहीं। क्योंकि I feel like we've been siblings in a lifetime. Isn't that beautiful? बट स्कूल में नहीं होते हम। कॉलेज में तो होते, स्कूल में तो तू फेल हो रहा था। She is like, हम स्कूल में होते अच्छे दोस्त। मैं कहा स्कूल जाना ही नहीं मुझे। तू तो फेल था, तू तो मेरे साथ मैच ही नहीं करता। वो मैं मेरे नंबर अच्छे किरण से पूछ ले। किरण से पूछ ले, प्रूफ मैं साथ लेके घूमती हूँ। कितने नंबर थे 10th में? आओ तो ओ यार, कितने नंबर थे 10th में? मैं ना एक बार नंबर 2 आई सी मैं। नंबर कितने परसेंटेज आए थे? 10th में तो मैं थी ही नहीं इंडिया में, समझ रही हो ना? जहाँ पे थे वहाँ कितने आए थे? तो सुन और इंटरनेट तो कह रहा पढ़ने का मन नहीं लगता था आपका? यार, इंटरनेट पे ना काफी कुछ लिखा हुआ है और काफी कुछ लोग बोलते हैं। इतना स्क्रॉल मत करा करो, इसको कहते हैं डूम स्क्रॉलिंग। इंटरनेट से दूर रहा करो। ओके डॉक्टर सैंडलिस। यस, साइकोलॉजी में पढ़ी है। आई हैव अ बैचलर्स इन साइकोलॉजी एंड कैन यू बिलीव स्टिल आई couldn't फिगर आउट। हम अभी भी ना फ्लो में जा रहे हैं, कहीं तो लेके आपको जाएंगे। ओके, आई गॉट द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस। अभी तो मेरी बात चल रही है। हम उसी पे लास्ट क्वेश्चन ला रहे हाँ। हैं, बिकॉज ये पॉडकास्ट जो है इमोशंस में ऐसे ऐसे गया। एंड आपको जब मैं एट द एंड देख रहा हूँ तो आप टनल के इस साइड आ गए हो जहाँ पर लाइट है। बट इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, और मैं ये सीरियस क्वेश्चन है कि जो टनल के स्टार्टिंग में है, हाँ जी, जिन्हें नहीं पता कि वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता, जो रोबोट्स की तरह काम भी कर रहे हैं, हाँ जी। कि सुबह उठ के जा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, सब नॉर्मल लग रहा है, बट नॉर्मल नहीं है। कुछ बीच में फंसे होंगे। इस जर्नी को कैसे पार करते हैं जब आप उस जगह जाना शुरू करते हो जहाँ से वो टनल की डार्कनेस से होते हुए आप लाइट की तरफ जाते हो? लाइट पर निकला हुआ इंसान कैसे बताया कि ये पूरी जर्नी कैसे इजीली निकल सकते हो? Mental illness is a lot more common than we think, than we acknowledge. I think I myself have experienced the loneliness and darkness of this chaos that I couldn't decipher myself. And I've written songs about it. I've written songs from that dark place about hope. It was a cry for help. Those songs are not released. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਨਾ, imagine ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਹੁਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਫਰਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, loneliness, sadness. At that time, I was feeling all of that at the same time. And another thing, alcohol is not a problem. It is a solution. Like we were talking about addictions and alcohol, right? In one of the tabs that we opened up. And another thing is कि ना प्रॉब्लम ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, I pray that anybody who's dealing with a habit of themselves that is holding them back, I pray that they get the courage ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। So in all of this chaos where literally 100 things were going on and I was alone, I wrote songs. And ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸੂ ਰੋਸ਼ਨੀ, बुरा ना तू मन्नी मेरी जान, जो भी होया उसी लाजमी,
ਪਏ ਨੇ ਖਲਾਰੇ ਵੱਜੇ ਕਈ ਹੁਲਾਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿ a lot happened but look at me, look at me, look at me, I got this, you got this, I got this। ਜਿੱਥੇ ਐ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਦਿਖਾ ਦਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਵੇਂ। ਜਿੰਨਾ ਐ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਲਈ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲਵੇਂ। ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਤੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇਂ। Alchemy, turning pain into power। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ 2020, 21, 22, 23, 2025 ਆ ਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੁੱਲ ਰੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੰਭ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਦਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਨੇ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। आरंभ। मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि I'm done with this interview. आई नो, मैं उसको समराइज़ कर रहा हूँ सिर्फ कि मुझसे किसी ने कहा था ना कि आप what kind of person you are? I said I'm extremely introvert person who's extremely extrovert. You're extremely weak, but at the same time you're extremely powerful. Did you just call me weak? No, I'm saying दोनों शख्सियत एक साथ आती है। Just balance ढूंढ लो, you will be more happy, more peace. You're right. You caught me in the glitch. ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੇਖਿਓ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। You caught me in the middle of it. ਮੈਂ ਨਾ I was driving over here. I was like, how am I going to do this interview? I feel these feelings. How am I going to do this show? Because Ninu Si Chidiya is so happy. And then you gotta step out in the world and do what needs to be done. Wish you luck and success. God bless you. Thanks, yaar. Lovely talking to you. मज़ा आया मुझे. It was life-changing talking to you. It was a very, very beautiful, honest conversation I've had with a friend after a long time. It was more than a podcast. Podcast is just the beginning. क्रिकेट खिलाऊं? खेलूंगा मैं. हारेगा? हराऊंगा. चल फिर.